मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो। तो अभी तक हमने नर्वस सिस्टम क्या था ये हमने देख लिया था। नर्वस सिस्टम में क्या क्या प्लेन है वो हमने देख लिया था। न्यूरॉन क्या है ये हमने देख लिया था। देन नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बनता है वो कैसे वर्क करता है वो हमने देख लिया था। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का डिफरेंस हमने देखा था। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसका डिवीजन क्या है ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमने न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया का डिफरेंस देखा था। न्यूरोग्लिया क्या है, जब न्यूरॉन का एक्सॉन का डायग्राम हमने देखा था। सेल बॉडी किसे कहते हैं, डेंड्राइट किसे कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सीएनएस का, ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी सबसे पहले हमें ब्रेन के बारे में देखना है। तो ब्रेन का अगेन डिवीजन हम जब देखेंगे, एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को एक प्रोजेनसिफिलॉन बोला जाता है, प्रोजेनसिफिलॉन। मिड ब्रेन को मीजेनसिफिलॉन, एंड हाइंड ब्रेन को रोम्बोसिफिलॉन। तो ये बेसिकली है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेनसिफिलॉन बोला जाता है, मिड ब्रेन को मीजेनसिफिलॉन बोला जाता है, और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसिफिलॉन बोला जाता है। प्रोजेनसिफिलॉन अगेन डिवीजन होता है, एक टेलेनसिफिलॉन एंड डाइनसिफिलॉन। टेलेनसिफिलॉन एंड डाइनसिफिलॉन। ये टेलेनसिफिलॉन के अंदर आता है सेरिब्रम। ये टेलेनसिफिलॉन के अंदर में आता है सेरिब्रम। और ये जो डाइनसिफिलॉन है, इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, लाइक थैलमस, सब थैलमस, हाइपोथैलमस, ये सब डाइनसिफिलॉन के अंदर आता है। और कुछ एक्स्ट्रा जो एग्जाम से रिलेटेड है, डाइनसिफिलॉन के अंदर में ऑप्टिक नर्व भी आता है, ऑप्टिक नर्व। एंड दूसरा डाइनसिफिलॉन में पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट जो है, जिसे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये बेसिकली डाइनसिफिलॉन के अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीजेनसिफिलॉन। सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये सब क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। टेक्टम, टेगमेंटम। तो ये मीजेनसिफिलॉन के अंदर आता है। अब लास्ट क्या बचा आपका, रोम्बेनसिफिलॉन। तो रोम्बेनसिफिलॉन के अंदर में पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये डिवीजन हमें देखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग प्रोजेनसिफिलॉन भी बोलते हैं, मिड ब्रेन को हम लोग मीजेनसिफिलॉन भी बोलते हैं, एंड हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसिफिलॉन भी बोलते हैं। प्रोजेनसिफिलॉन अगेन डिवीजन होता है टेलेनसिफिलॉन एंड डाइनसिफिलॉन। टेलेनसिफिलॉन के अंदर में क्या आता है, सेरिब्रम। डाइनसिफिलॉन के अंदर में क्या आता है, थैलेमस,
हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना एक्स्ट्रा पॉइंट दैट इज ऑप्टिक नर्व आता है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देन मिड ब्रेन में मेजेंसिफ्लोन, मेजेंसिफ्लोन के अंदर है आपका टेक्टम हो गया, टेगमेंटम हो गया, सब्सटेंशिया नाइग्रा हो गया। ये सब है क्या, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हाइंड ब्रेन को हम लोग रोम्बन सिफ्लोन भी बोलते हैं। रोम्बन सिफ्लोन के अंदर आ जाता है पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये डायग्राम पढ़ने से पहले हम कुछ एक वर्ड को जानते हैं दैट इज मेनिंजेस। ये मेनिंजेस है क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो एक लेयर कवर करके रहता है दैट इज नॉन एज मेनिंजेस। मेनिंजेस अगेन डिवीजन होता है पायामीटर, एरेक्नॉइड एंड लास्ट ड्यूरामीटर। क्या क्या हो गया आपका? पायामीटर, एरेक्नॉइड एंड देन ड्यूरामीटर। हम ये आगे डायग्राम के बेसिस पे भी देखेंगे। सबसे पहले कुछ एक्स्ट्रा एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं पायामीटर के बारे में। ये हाईली वेस्कुलर है, हाईली वेस्कुलर है, क्लोज टू द ब्रेन। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के क्लोज में जो सबसे पहला लेयर है वो आपका क्या है? पायामीटर। दूसरा एरेक्नॉइड के बारे में क्या देखते हैं, ये वेस्कुलर होता है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जानना, ये स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर है। ये हम जानेंगे स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि पायामीटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस रहता है, जिसे हम लोग सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, उधर ये सीएसएफ प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए ये क्या होता है, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। ये ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर आउटर स्ट्रक्चर, ड्यूरामीटर अगेन डिवीजन हो जाता है इंडोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल। तो ये बेसिकली मेनिंजेस का जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो कवर करके रखता है उसे हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस अगेन डिवीजन है आपका, उसका जो लेयर है सबसे अंदर पायामीटर, एरेक्नॉइड और सबसे आउटर स्ट्रक्चर दैट इज ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर डायरेक्ट स्कल बोन के कांटेक्ट में रहा है। पायामीटर हाईली वेस्कुलर होता है, क्लोज टू द ब्रेन। एरेक्नॉइड आपका लेस वेस्कुलर है दैट इज एवेस्कुलर और स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। एंड ड्यूरामीटर अगेन डिवीजन होता है इंडोस्टियल और मेनिंजियल लेयर में। अब हम डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं। ये हो गया आपका ब्रेन, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। हम अलग अलग कलर से बनाएंगे। सबसे पहले ये क्लियर हो गया, नाम भी लिखते चलते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पायामीटर। नेक्स्ट ये हो गया आपका एरेक्नॉइड।
लास्ट लेयर जो है सेम कलर हो जाता है। ये ड्यूरामीटर और ड्यूरामीटर के आगे जो स्ट्रक्चर सबसे बाहर स्ट्रक्चर, ये सबसे बाहर का स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया आपका इसका। तो ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का जो लेयर है, पायामीटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामीटर। अब हमें क्या देखना है इसमें, स्पेस देखना है। सबसे पहले ये हो गया आपका ड्यूरामीटर और स्कल। ड्यूरामीटर और स्कल के बीच का लेयर को इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस, इसे बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। सारे स्पेस को हम इसी कलर से लिखने वाले हैं। देन नेक्स्ट ड्यूरामीटर एंड एरेक्नॉइड, इसे बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस, इसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। देन नेक्स्ट आपका एरेक्नॉइड और पायामीटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर, ये हो गया आपका सब एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो बेसिकली 3 स्पेस हमने देखा। सबसे पहला क्या था, एपीड्यूरल स्पेस, जो आपका ड्यूरामीटर और स्कल के बीच का है। देन आपका एरेक्नॉइड और के बीच में सब ड्यूरल स्पेस। देन पायामीटर और एरेक्नॉइड के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये जो सब एरेक्नॉइड है, यहीं पे आपका क्या होता है, सीएसएफ प्रेजेंट रहता है। और क्या जानना है हमें, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये कहाँ पे खत्म होता है, ये आपका L1 पे खत्म होता है। और ये जो पायामीटर है, ये पायामीटर कहाँ खत्म होता है, कॉक्सिक वर्टिब्रा, जो हमारा थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, देन लास्ट में जो आपका कॉक्सिक वर्टिब्रा है, यहाँ पे आपका पायामीटर खत्म होता है। ये जो स्पेस है, ये जो आपका स्पेस है, नंबर 1 से लेके जहां स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रहा है और जहां पे पायामीटर और एरेक्नॉइड मिल रहा है, ये आपका S2 है, सैक्रम S2 वर्टिब्रा। तो L1 और S2 के बीच में कहीं भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, CSF पंचर करते हैं, L1 और S2 के। तो अगर इनको मेन लैंडमार्क अगर रहा तो वो हम लोग L2, L3, L4 ऐसे करते हैं, लेकिन S2 के नीचे हम नहीं जाएंगे, S2 के नीचे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहीं पे स्पाइनल कॉर्ड क्या हुआ आपका L1 पे खत्म हो रहा है नीचे जाके, और कॉक्सिक वर्टिब्रा यहाँ पे है, तो हम लोग नीचे नहीं जाते, हम लोग L2, L3, L4 और S2 के नीचे के बीच में CSF पंचर करते हैं। तो फिर से हम देखते हैं, ये आपका ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के जो उसको कवर करके रखता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस का लेयर आपका है पायामीटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामीटर। सबसे बाहर का जो स्पेस है, दैट इज एपिड्यूरल स्पेस। उसके अंदर में जो है सब ड्यूरल स्पेस, एंड उसके अंदर में जो है सब एरेक्नॉइड स्पेस। यही सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है, सीएसएफ प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे आपका वेंट्रिकल रहता है, ये हो गया आपका लेटरल वेंट्रिकल, देन हो गया थर्ड वेंट्रिकल, देन फोर्थ वेंट्रिकल, ऐसे करके फिर यहाँ पे सीएसएफ प्रेजेंट रहता है। और सीएसएफ पंचर हम कहाँ पर करते हैं नॉर्मली, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रहा है L1 पे, और S2 पे पायामीटर एरेक्नॉइड खत्म हो रहा है, तो S2 के ऊपर, L1 और S2 के बीच में करते हैं, लेकिन ज्यादातर L2, L3, L4 पे करते हैं। तो ये आपका अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो ड्यूरामीटर है, हमने अभी देखा ये ड्यूरामीटर। इसके बारे में कुछ और एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे। ये जो ड्यूरामीटर है, यही अंदर जाके